नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसको आप सुनकर दंग रह जाओगे। ये एक लड़का होता है और जिसके पास एक कॉल आती है तो वो कहती आज घर पर कोई नहीं है, आप आ जाइए। तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि आज हमारी गर्लफ्रेंड मुझे बुला रही है। तो वो अपना एक दोस्त होता है, उसको पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे हमारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया है और वो मुझे बुला रही है क्योंकि उसके घर पे आज कोई नहीं है। तो वो कहता कि इससे पहले भी कभी तुम उससे मिली हो, क्या तुमने उसके साथ में ऐसा कोई संबंध बनाए है? कि भाई नहीं। तो वो उस दिन पूरी जानकारी अपने दोस्तों से करता है कि हम पहली बार गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं और आज पूरा मौका है उसके साथ रात को रुकने का, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके दोस्त कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें अपना लेना जिससे तो एनर्जी तेरे शरीर में आ जाए, कुछ प्रिकॉशंस भी ले आना जिससे प्रोडक्शन भी जिससे तेरी सुरक्षित रहे। तो वो अपने दोस्तों से जानकारी लेता है और जानकारी लेने के बाद वो पहुंचता है अपने गर्लफ्रेंड के घर पर रात को 8:30 बजे। ये पूरा मामला है आपका उत्तर प्रदेश का। दोस्तों चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना है और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर का एक थाना पड़ता है शिवराजपुर में एक परिवार रहा करता था। वो परिवार पूरा शादी में गया था। उसकी एक नाबालिग बेटी जिसकी 18 साल से उम्र कम थी, वो घर पर रह गई थी। उससे कहा गया था कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया था और थोड़ा उसके सिर दर्द भी हो रहा था। तो वहाँ कि हम घर रुक जाते हैं, आप लोग शादी में घुमाइए। वो पूरा परिवार कानपुर देहात में चले जाते शादी में। तो वो लड़की घर पर अकेले जाती है। वो वहीं उस लड़की के भाई का भी घर पास में ही था, वो घर से अलग रहता था। तो उसकी एक छोटी बेटी होती है जिसकी उम्र करीब 5 साल होती है। वो उसको अपने साथ में सुलाने, जैसे ही उसका वो दोस्त जो था उसकी भी फ्रेंडशिप हुई थी फेसबुक के माध्यम से, और जो कि घर से उसे महज 20 किलोमीटर दूरी पर रहता था। फेसबुक से उनकी दोस्ती हुई थी और धीमे धीमे दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है। वो लड़का 8:30 बजे उसके घर पर पहुंच जाता है और रात भर उसके साथ रहता है। अब वो उसके साथ में रात भर उसके साथ में सारे संबंध बनाता है और करीब 3:30 बजे उस घर से चला जाता है। सुबह होती है 8:30 बजे। उसके परिवारजन जो शादी में गए हुए थे वो घर से शादी से वापस आते हैं और घर में आके देखते हैं, आवाज़ देते हैं तो घर में से आवाज़ नहीं आती। जब वो कहीं जंगले से झाँक कर देखते हैं कि बेटी बेड पर सोई हुई है, वो भी विदाउट कपड़ों के नग्न अवस्था में पड़ी हुई थी बेड पर। काफ़ी आवाज़ देते हैं, नहीं खुलती है। लेकिन जैसे ही वो छत से कैसे भी करके उस घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ बेटी को हिलाने की कोशिश करते हैं तो वहीं जागती है। बेटी करीब 17 साल की समथिंग होगी, नाबालिग है। तो अब जो वहाँ के जो गार्जियंस थे तो वो नग्न अवस्था में थी, इस वजह से वो नहीं गए। तो उनकी जो महिलाएं घर की थी, उसकी माँ, उसके आंटी वगैरह जो भी हैं, वो जाती हैं, उसको जगाने हिलाने की कोशिश करती तो उसके हाथ पे इमट चुके थे। तो वहीं पास में रखा हुआ चादर वगैरह उस पर कपड़े डालते हैं जिससे वो उसका तन ढक सके। उसके बाद उसको कोशिश हानि करते हैं, वो नहीं हिलती है। उसको डॉक्टरों के पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और ले जाने के बाद वहीं काफ़ी भीड़ जुट जाती है। उसकी माँ वगैरह परिवार रोने लगते हैं तो आसपास की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होने के बाद वहाँ पर उसी में से कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है और अपने हिसाब से फिर जांच पड़ताल करती है। उसमें फिर पुलिस उसका, क्योंकि वो काफ़ी उसको प्रयास किया, हाथ पैर जकड़ चुके थे, काफ़ी समय हो चुका था, तो पुलिस उसका पोस्टमार्टम करने के लिए उसकी डेड बॉडी को वहाँ पहुँचा देते हैं। और पुलिस एक स्क्वाड टीम को बुलाते हैं फॉरेंसिक लैब के लिए। फॉरेंसिक जांच की टीम बुलाती है, वो वहाँ आसपास में सबूत इकट्ठा करने के लिए वो जांच करना चालू कर देते हैं कि कोई ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस घर में रात को यहाँ आया और उसने इस तरीके से बेटी को मारा, और वो भी नग्न अवस्था में, तो कोई सोएगा नहीं। ये काफ़ी सवाल थे जो सभी के जहन में दौड़ रहे थे। पुलिस जांच में लग जाती है। पुलिस को वहाँ घर में छानबीन करती है, कोई सबूत मिल जाए, चप्पल जूते हैं या कोई ऐसे। तो वहाँ एक रैपर मिलता है, वो भी दवा का। अब दवा का जब रैपर मिलता है तो पुलिस को सुई शक पर कहीं घूमती है, तो वो टैबलेट थी जो आपकी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए टैबलेट को यूज़ किया जाता है, तो वो खाई थी उसने।
तो अब उसको शक हुआ कि यहाँ पर ऐसा इन दोनों के साथ में कोई शारीरिक संबंध बने, जोर जबरदस्ती यहाँ पर नहीं हुई, बड़े आराम से संबंध बनाया गया। खून खराबा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, चीन झपटी वाला भी कोई मामला नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपसी सहमति से यहाँ संबंध बनाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर ये कांड हुआ है। तो पुलिस अपने धीमे धीमे कदम को फूंक फूंक कर रख रही थी और जांच पड़ताल आगे आगे कर रही थी। फिर पहुंचती है वो, वहाँ का जो नंबर था उस घर का, उसका सीडीआर निकालता है, उसका डिटेल निकलवाते हैं। तो डिटेल निकलने के बाद वो उसको जो नंबर निकलते हैं उन नंबरों पर बारी बारी से कॉल किया जाता है। तो वो नंबर वो वहीं 20 किलोमीटर दूर लड़का है उसके पास 12 बजे लगता है। पुलिस की वहीं जाँच आगे बढ़ती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है, पकड़ के लाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो बिल्कुल आसानी से अपना सारा कहानी बयां कर देता है। वो कहता है कि ऐसे ऐसे हमारी फ्रेंडशिप थी, इसके घर वाले चले गए थे, उसने फ़ोन करके मुझे घर बुलाया था, फिर हम दोनों रात भर रहे और साथ में हम लोगों ने संबंध बनाए वहाँ। लेकिन बीच में पुलिस को और भी जानकारी पूछी थी कि आप लोग बेटी छोड़ के घर में गए थे तो कोई ना कोई साथ रहा होगा। तो उन्होंने कहा था, वहीं उस लड़की की जो भाभी थी वो कहती कि नहीं नहीं, हम तो पास में हमारा घर है, खास भाभी थी उसकी, वो लोग शादी में नहीं गए थे। तो कहा हमारी 5 वर्ष की बेटी इनके साथ रात को सोई थी। तो बच्ची छोटी थी 5 साल की, वो नहीं बता पाई। लेकिन पोर्ट बचकारे टॉफ़ी वगैरह देकर उससे पूछा गया, बेटा कोई यहाँ पर रात में कोई आया? तो मैंने कहा हाँ, एक अंकल आए थे यहाँ पर। बस पुलिस को शक हो जाता है। जब पुलिस डिटेल निकलवाई थी उससे उस नंबर वो व्यक्ति मिल जाता है, लड़का, उसको बुलाया जाता है और उससे कड़ी पूछताछ की जाती है। तो सारा कहानी वो बयां कर देता है। ये बयां कर देता है तो पूरी कहानी को पुलिस के सामने बताता है। तो पुलिस फिर उससे बताती है कि कैसे कैसे कहानी घटना घटन हुआ। तो बताया उसने कि इस प्रकार से हमने अत्यधिक गोली खाने से हमारे दोस्तों ने बता दिया था, फर्स्ट बार हमने ऐसा किया था। तो उसके बाद ये घटना, लेकिन हम जो सुबह 3:30 बजे लड़का होता है, पुलिस उसको पकड़ दिलाती है, उससे कड़ी पूछताछ करती है। वो सारा जुर्म अपना कबूल कर लेता है, पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। तो इस कहानी का बताने का, समझाने का सिर्फ यही एक जरिया है कि इस कहानी से, इस घटनाओं से लोग सबक लें और ऐसे अपने बच्चों को कभी घर में ना छोड़ के जाएं और कभी भी फ़ोनों को बच्चों को ना दें। ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं कि आपके बच्चे कब फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। नाबालिग लड़की थी, उसने किस तरीके से उस लड़के को घर में बुलाया कि आप लोगों का बिल्कुल ही वो नहीं रहा, और घर में आके अपने दोस्त के साथ में इतनी बड़ी उसने घटना गई और ये ज़िंदगी भर वो लड़का सलाखों के पीछे रहेगा। मात्र थोड़े लालची चक्कर में उसके पास चला गया, अब उसने अपने एक रात के चक्कर में पूरा जीवन खराब कर लिया। तो ऐसे नवयुवक हैं, नई किशोर वाले लड़के हैं, ऐसी घटनाओं को सबक लें। बुलाती है पर जाने का नहीं। अब उसने बुलाया, उसकी जान चली गई, अब वो ज़िंदगी भर जेल की चक्की पीसेंगे। तो ये कहानी बताने का, समझाने का यही राज था कि मैं आपको बताया कि इन घटनाओं से सबक लें और आगे इन ऐसी घटनाओं से बचें। कोई किसी की बहकावे में ना आए, ना उसके जाल में फंसे, ना आप जाए। ऐसे बहुत केस होते हैं देश के अंदर, आए दिन होते हैं, और कोई ना कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचते हैं। और सतर्क रहने